हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। कैसे हैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबके लिए दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो। आज मैं दिवाली के लिए दो तरह के स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक ही डो से मैंने दो तरह की रेसिपी बनाई है और बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़ेदार मठरी की रेसिपी है ये। तो आप जितना भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं, जिस तरह देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें मैदा और आटा दोनों मिलाकर आधी आधी क्वांटिटी, आधी मैदे की आधी आटे की लेके यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैदे से सिर्फ बनाया है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से मसल कर डाला है। अजवाइन का टेस्ट मछली में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है इसमें, थोड़ा सा इसका टेस्ट चटपटा करने के लिए। और कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डाला है थोड़ी सी। अब इसमें मैं इसको खस्ता बनाने के लिए 4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। और घी डालने से ये खस्ता होता है। मछली खस्ता जब तक नहीं होती तो अच्छी नहीं लगती है। तो खस्तगी के लिए आप जितना भी खस्ता चाहते हैं उस हिसाब से आप घी का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना तो कम से कम ज़रूर रहना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, उसके बाद आपकी मुट्ठी में बंध जाए तो तभी खस्तगी आती है। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि घी और सारे मसाले आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स होके एक मुट्ठी में बंध जाए इस तरह। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट सा डो बना लेंगे हम लोग। और पानी बहुत ही कम कम डालना है इसमें, एक साथ ज़्यादा सा पानी नहीं डालना है, वरना डो हमारा जो है वो गीला हो सकता है। और अगर गीला हो जाएगा तो फिर मठरी अच्छी नहीं बनेगी। मठरी में खस्तगी और क्रिस्पीनेस लाने के लिए इसको टाइट रहना है। और अच्छे से मिलाते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट सा डो बना लेंगे। तो आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। इस तरह से अब देखिए मेरा डो बनकर रेडी हो चुका है टाइट सा। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी मैं। और उसके बाद दो पार्ट में इसको डिवाइड किया मैंने, क्योंकि दो तरह की मछली मैं बनाने जा रही हूँ। आप जो भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको 4 पार्ट में भी कर सकते थे, क्वांटिटी आपकी मछली की थोड़ी कम हो जाती। मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ, तो एक पार्ट लेके मैं इस तरह से रोल कर लूँगी। इस तरह से चौकी पर या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पे बनाते हैं रोटी, उस पर हाथ से इस तरह से रोल कर लीजिए 1 पार्ट को। और अब चाकू से इसके कट कर लीजिए। और जितनी बड़ी मछली आपकी बनानी है उतने बड़े बड़े पीसेस इसके कट करके निकाल लीजिए। तो अब मेरे जितने बड़ी मुझे मछली चाहिए थी उस हिसाब से मैंने कट कर लिया। और हाथ से टैप करते हुए मछली का शेप देंगे हम लोग इस तरह से, क्योंकि मछली बिल्कुल सर्कुलर नहीं रहती है। थोड़ा सा मछली में इस तरह का आड़ा टेढ़ा वाला रहता है किनारा उसका, तो अच्छा लगता है। अब एक दूसरा तरीका भी है कि कट एक लेकर मैं लोई छोटी सी बना लूँगी और एक कटोरी से इसको टैप करके मछली का शेप दे दूँगी, तो ये ज़्यादा इजी होगा। आप कटोरी स्टील की कटोरी ले लीजिए। इस टाइम मेरी स्टील की कटोरी दिख नहीं रही थी तो मैंने शीशे की कटोरी से ही कर दिया। कोई भी कटोरी या ढक्कन किसी चीज़ से लेकर आप उसको टैप करके मछली का शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे कट्स कर देंगे हम लोग चाकू से। और इसी तरह सारी मछली बनकर देखिए तैयार हो गई। अब तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेंगे हम लोग, फिर मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और मछली को सारी उसमें डाल देंगे। एक साइड 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग सारी मछली पलट देंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सी मछली रेडी हो जाए। देखिए एक साइड अच्छे से सब फ्राई हो चुकी है और मछली थोड़ी थोड़ी ऊपर आ गई थी तो मैंने सारी पलट दी है। 2 से 3 मिनट लगता है एक साइड अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए। तो इस तरह से क्रिस्पी हो चुकी है एक साइड की। अब दूसरी तरफ भी हम लोग 1 से 1.5 मिनट या लगभग 2 मिनट के आसपास इसको फ्राई कर लेंगे। देखने में जब लगे कि क्रिस्पी हो गई है तो हम लोग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे इसे। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
बाज़ार से भी अच्छी वाली महक आ रही है इसकी और बहुत ही क्रंची बनकर रेडी हुई है। तो अगर आप इस तरह से मछली घर में बना सकते हैं तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और थोड़ी सी बनाना हो तो फटाफट से बन जाएगी। अब ये जो दूसरा पार्ट था आटे का वो मैंने लिया है। अब इसको भी अच्छे से गूंद कर अब इसका शेप देना है हमें, तो इसके लिए मैं एक मोटी सी रोटी इसकी बेलूँगी। इसमें थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट करने के लिए इस पर हम लोग एक चीज़ डालेंगे, जिससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, दोनों मट्ठी का अलग अलग हो जाए। ये सफ़ेद तिल लिया है मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और सफ़ेद तिल का टेस्ट तो अच्छा होता ही है, फ़ायदा बहुत करता है। तो इस तरह से सफ़ेद तिल लेकर मैंने इस पर पूरा स्प्रेड कर दिया है। फिर थोड़ा सा बेलन चला लूँगी ताकि बाहर ना निकले, नहीं तो तलते में बाहर निकल जाएगा और सब ऑयल में चला जाएगा। अब इसको हम लोग रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं चाकू से। इस तरह से आप कोई भी शेप कट कर सकते हैं, आप डायमंड शेप भी कर सकते हैं। अब ये साइड वाला पार्ट हम लोग निकाल देंगे ताकि रेक्टेंगल हमारा अच्छे से सारा दिखाई दे। साइड साइड के पार्ट्स को हटा देंगे हम लोग। अब ये साइड वाला पार्ट हटा देंगे, उसका अलग से बना लेंगे, गोल मछली बना लेंगे या स्क्वायर में ही कर लेंगे। अब ऑयल पहले से गर्म था ही, उसको मैंने फिर से थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि मैंने जब तक कट किया है ये मछली तब तक मैंने ऑफ़ कर दिया था फ्लेम को। अब फिर से गर्म करने के बाद मैंने ये सारा रेक्टेंगल वाला भी इसमें डाल दिया है। अब इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा थिक है उससे, इसलिए थोड़ा सा उससे टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे। पहली बार एक साइड का फ्राई होने में 3 से 4 मिनट भी लग सकता है, वो आप सामने रह के चेक कर सकते हैं कि कितनी थिकनेस है आपकी मछली की। तो इस तरह से अब ये भी दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छी 2 तरह की मेरी मछली रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह अगर आपको पसंद आया हो मेरा दोनों तरह का मछली का तरीक़ा और एक ही डो से, इसलिए आसानी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट करके इस पर सफ़ेद तिल मैंने जैसे डाला है तो आप सौंफ भी डाल सकते हैं, या ब्लैक सीड जैसे मंगरेला भी डाल सकते हैं। थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, आपकी 4 तरह की मछली बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये तरीक़ा मछली का तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिए, और अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाकी के भी आप वीडियोज़, मेरे आने वाले वीडियोज़ और पहले की वीडियोज़ देख सकें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी मछली की रेसिपी कैसी लगी।